इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 568, हिम नंबर 568। हम स्तुति गाए, कोई है
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा और कमाल रहीम खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, अपनी बेइंतहा मेहर से हमें सब नुकसान करने वाली चीज़ों से बचाए रख, ताकि हम जिस्म और रूह से मुस्तैद होकर उन कामों को जो तू हमसे चाहता है खुशी से पूरा करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। क्या मसीह की मैं आपके सामने पढ़ूंगा दूसरा राजा, उसका 23वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन से मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों का नित पालन किया करूँगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूँगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। तब राजा ने हिलकिय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों में के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको, और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वह असेरा को यहोवा के भवन में से निकाल कर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीस कर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियाँ अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थीं, उनको उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बरशेता तक के उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया, और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहूशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाईं ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अखमीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। यह खुदावंद का कलाम है। नए नियम से रोमियो की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूँ,
अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यह यहोवा का वचन है। यहोवा हम सबको आशीषित करे। आमीन। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 563, हिम नंबर 563।
नए नियम से लूका की इंजील उसका 11 बाब 37 से 52 आयत तक। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन पर बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सब का लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ये परमेश्वर का वचन है। आज हम रेफॉर्मेशन संडे मना रहे हैं और जब रेफॉर्मेशन की बात की जाती है तो मार्टिन लूथर का नाम उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। मार्टिन लूथर, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1517 में वेटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर अपनी 95 थीसिस को लगाया था। वो 95 थीसिस जिसमें इस बात का जिक्र था कि चर्च में कौन कौन सी शिक्षाएं गलत हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो गलत तरीके से चर्च में इस्तेमाल की जा रही हैं और कहाँ कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट इस बात के बाद हुआ और चर्च दो बड़े हिस्सों में बटा, प्रोटेस्टेंट चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च। ऐसा नहीं है कि चर्च रिफॉर्मेशन की बात इससे पहले नहीं हुई थी। 14वीं सदी में जॉन विक्लिफ, उन्होंने एक शुरुआत इसको दी थी जब उन्होंने लैटिन भाषा से इंग्लिश भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया था, क्योंकि उससे पहले बाइबल बहुत कम लोगों के हाथों में थी, बहुत सीमित लोगों के हाथों में थी, आम इंसान उससे पढ़ नहीं सकता था। उसके बाद जॉन हस, उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा और उनके रिफॉर्मेशन के काम को आगे बढ़ाया और उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देकर इस कीमत को चुकाना पड़ा। मार्टिन लूथर के बाद अगर हम देखें तो जॉन टिंडल ने भी एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने हिब्रू और ग्रीक भाषा से अंग्रेज़ी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया और इसके लिए
उन्हें भी अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। अजीज़ों, ये जो रेफॉर्मेशन का काम है बहुत कीमत चुका कर हमारे इस प्रेजेंट दौर तक पहुंचा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेफॉर्मेशन उस वक्त शुरू हुआ था। अगर हम परमेश्वर के काम को देखें, शुरुआती दौर से ही परमेश्वर ने इंसान को रिफॉर्म करने का, उसमें सुधार लाने के काम को शुरू कर दिया था। उन्होंने नबियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा और अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से उन्होंने लोगों को, उनकी ज़िंदगियों को बदलने का एक काम किया। लेकिन सबसे बड़ा रेफॉर्मेशन खुदावंद यीशु मसीह ने किया, जिन्होंने इस रेफॉर्मेशन, इस सुधार को एक नई डेफिनेशन दी और उन्होंने ना सिर्फ ज़िंदगियों को बाहर से बदला, उन्होंने ज़िंदगियों को अंदर से भी बदला। इसलिए हम कह सकते हैं, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ द वन हु नॉट ओनली रिफॉर्म्स, हु गिव्स सैल्वेशन। इससे पहले हम आज के प्रचार में जाएं, आज के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि वचन आज हमारे लिए दिया जा चुका है, इसका प्रकाशन हम पर किया जा चुका है। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि अब इसको समझने की अक्ल भी हमें दें, ताकि खुदावंद उस बुद्धि के द्वारा जिससे हम इसे समझते हैं, अपनी ज़िंदगियों में वो बदलाव ला सकें जैसा आप हमसे चाहते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ आपके लिए बाहर और अंदर से परमेश्वर महिमा का कारण बन सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार नेपोलियन अपने मिलिट्री कैंप का इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचा। जब वो साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से सिपाही ड्रिल कर रहे हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें ड्रिल कराएं, वो बखूबी अपने काम को निभा रहे हैं। थोड़ी सी दूरी पर उसने देखा कि जिन सिपाहियों को आर्टिलरी की जिम्मेदारी दी गई है, वो उसका इंतज़ाम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। थोड़ी सी दूर पर नेपोलियन ने देखा कि एक सिपाही पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। नेपोलियन ने उस सिपाही को अपने पास बुलवाया और उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उस सिपाही ने जवाब दिया, मेरा नाम नेपोलियन है। नेपोलियन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और वहाँ से वापस आया। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर वो उसी साइट पर पहुंचा। नज़ारा बिल्कुल वैसे ही था। ड्रिल करने वाले सिपाही ड्रिल कर रहे थे, आर्टिलरी का इंतज़ाम करने वाले लोग अपने उस इंतज़ाम को अच्छे तरीके से कर रहे थे, सब कुछ एक्टिव था। आज भी वो सिपाही जो उस पेड़ के नीचे पहले आराम कर रहा था, उसी पेड़ के नीचे आज भी आराम कर रहा था। नेपोलियन ने एक बार फिर उसे अपने पास बुलवाया, उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? सिपाही ने जवाब दिया, मेरा नाम नेपोलियन है। नेपोलियन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से वापस आ गया। तीसरी बार एक बार फिर से नेपोलियन उसी मिलिट्री साइट पर पहुँचा और उसने देखा कि सब कुछ ठीक वैसा ही है। हर एक इंसान अपने काम को मुस्तैदी से कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है, लेकिन वो सिपाही आज भी उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। एक बार फिर से उस सिपाही को बुलाया गया। नेपोलियन ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उस सिपाही ने जवाब दिया, मेरा नाम नेपोलियन है। इस बार नेपोलियन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बड़े सख्त शब्दों में उससे कहा, या तो अपना नाम बदल दे या अपना कैरेक्टर बदल ले। अजीज़ों, हम भी जो अपने आप को मसीह कहलाने में बड़ा फ़क्र करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, कि हमारी ज़िंदगियाँ उस पहचान के साथ जिस नाम से जानी जाती है, बाहर से और अंदर से एक जैसी हैं। क्या बाहरी तौर से तो हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन अंदरूनी ज़िंदगी से, कैरेक्टर से हम उस चीज़ से मेल नहीं खाते। हमें इस बात के ऊपर गौर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक ऐसा ही पैसेज जो इस बात के साथ डील करता है आज हमारे सामने है। लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 37 पद से आगे। यहाँ पर जिक्र है खुदावंद यीशु मसीह को एक दावत पे बुलाया गया है और बुलाने वाला एक फरीसी है। और फरीसी जो एक ऐसा इंसान रहा होगा, बड़ा प्रोमिनेंट इंसान, जिसका समाज में अच्छा स्टेटस रहा होगा, उसने खुदावंद यीशु मसीह को बुलाया। उसने उसके साथ और भी बहुत से लोगों को दावत दी, जिसमें शायद बड़े प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर्स भी रहे होंगे और बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जिनका समाज में
अच्छा स्थान था। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह उनको कर्स करते हैं, उनके ऊपर हाय कहते हैं। बड़े कठोर शब्द हैं, बड़े ही सख्त शब्द हैं। अजीज़ों, क्या मैं और आप ऐसे मसीह को, ऐसे यीशु को अपने घर में, अपनी ज़िंदगियों में इनवाइट करना चाहेंगे, जो किसी बात को छुपाता नहीं है, जो सही बात को सही कहने से रुकता नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, किसी तरीके से डिप्लोमेटिक नहीं होता। अजीज़ों, आज इस पैसेज में हमारा सामना एक बार फिर ऐसे ही यीशु से है। वो इस फरीसी के घर में जहाँ उसे बुलाया गया है, कुछ बातों को करते हैं जो आज मेरे और आपके सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात जब फरीसियों की करते हैं तो फरीसी लोग जो हैं उनके बारे में ज़्यादातर जो हम टीचिंग्स देखते हैं या शिक्षाएं दी जाती हैं, उन्हें नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर इनके इतिहास को देखें, इनका इतिहास बड़ा पुराना है और ये बहुत पीछे से चल कर आता है। जब यहूदी कौम बेबीलोन में एग्ज़ाइल में थी, जब उन्हें बंदी बना लिया गया था, वहाँ पर ले जाया गया था, तो वहाँ पर बहुत सी शिक्षाएं थी पैगनिज़म की, सेकुलरिज़म की, जो कि इस यहूदी समाज को उनके धर्म से, उनकी शिक्षाओं से, उनके परमेश्वर से दूर कर रही थी। तब कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से परमेश्वर को डेडिकेट करेंगे, समर्पित करेंगे, पवित्र ज़िंदगी जिएंगे, व्यवस्था का बहुत गहन अध्ययन करेंगे और सही तरीके से उस शिक्षा को समझकर अपने आप को हर किस्म की गलत शिक्षा से बचा कर रखेंगे। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि शायद एज़रा, नेहम्याह, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसी पंथ से थे और ये इतिहास जो कि बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, इस समय तक पहुंचा जब खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के समय में जोसेफस, जो कि यहूदी इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि लगभग 6000 फरीसी यरूशलेम में थे और पूरे शहर की जो आबादी थी लगभग 30,000 थी। इसका मतलब हर 5 लोगों के बीच में एक फरीसी था और इनके साथ एसोसिएट करने में, इनके साथ अपने नाम को जोड़े जाने में लोग बड़ा फ़क्र महसूस किया करते थे। एक ऐसी कौम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये बता रहे हैं, समय के साथ साथ इनकी ज़िंदगियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई थी जो कि बाहर से तो बहुत खूबसूरत थी, बाहर से बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो गलत थी, जो गंदगी की तरह पनप रही थी। और खुदावंद यीशु मसीह उसी चीज़ को हमारे सामने यहाँ पर रखते हैं। लूका में बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह खाने के लिए बैठे हैं और खाने की शुरुआत जब होती है तो खुदावंद यीशु मसीह रिचुअल तरीके से अपने हाथों को नहीं धोते हैं। यहाँ पे स्नान की बात की गई है, लेकिन रिचुअल वॉशिंग का जिक्र यहाँ पर है, जहाँ पर हाथों को एक खास तरीके से धोया जाता था। और ये व्यवस्था में नहीं था जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी थी। ये कुछ ऐसे नियम थे जो फरीसियों ने उस व्यवस्था के साथ जोड़ लिए थे और बड़ी डिटेल तरीके से इसको बताया गया था कि किस तरीके से हाथों को धोया जाना चाहिए। और यदि कोई इंसान उस तरीके से नहीं धोता था तो ये बड़ा एक गुनाह समझा जाता था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हाथों को रिचुअल तरीके से, एक सही तरीके से धोया जाना चाहिए, ये फरीसियों का मानना था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस रिचुअल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये रिचुअल इसलिए नहीं था कि किसी हाइजीन को मेंटेन करना है, ये इसलिए था कि फरीसियों ने कुछ नियम बना लिए थे कि उन्हें ऐसा किया जाना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं करते। और ये चीज़ उस फरीसी को बड़ा हैरान करती है। एक तरीके का शौक उसे लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। शायद उसने कहा होगा, प्रभु क्या भूल गए? खुदावंद यीशु मसीह भूले नहीं थे। ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया बहुत डेलिब्रेट था, सोच समझ के किया था, ये इंटेंशनल था। खुदावंद यीशु मसीह ने जानबूझकर अपने हाथों को उन रिचुअल्स के हिसाब से नहीं धोया था जो फरीसियों ने बनाए थे, ताकि वो सिखा सकें इसके द्वारा
कि उनकी ज़िंदगियों में कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पे उन्हें अपने आप को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अगर मत्ती की इंजील में अगर इसके पैरेलल अकाउंट को देखें जहाँ पर वो फरीसियों पर हाय कहते हैं, यहाँ पर लूका की इंजील में 6 बार खुदावंद यीशु मसीह हाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मत्ती की इंजील में 8 बार हाय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ 5 बार खुदावंद यीशु मसीह ब्लाइंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अंधे होने का उनके। और ये वो फरीसी हैं जो जानते हैं, जो ये सोचते हैं, समझते हैं या मानते हैं कि वो लोगों को रोशनी देने वाले हैं, क्योंकि वो व्यवस्था के द्वारा लोगों को रास्ता बताने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों को अंधा कह रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों को गुनाहगार कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं। ये कोई आसान शब्द नहीं थे, ये कोई सॉफ्ट कन्वर्सेशन नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह उन लीडर्स को जो अपने आप को धर्मी, सही और बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे थे, उन्हें कह रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, तुम अंधे हो, ना तो तुम खुद देख सकते हो, ना दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो। खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर से बिना किसी डिप्लोमेसी के, बिना पॉलिटिकल करेक्टेडनेस के इस बात को उनके मुंह पर उनके सामने कह रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं तो अजीज़ों, ये समय हमारे लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन बातों से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस बात का जिक्र किया तो फरीसियों की उन टीचिंग्स, उन प्रैक्टिसेस, उन रिचुअल्स को खुदावंद यीशु मसीह एक आलोचना कर रहे हैं उसकी। और वो इसलिए है कि अगर यहूदियों को देखें तो वो रिचुअल्स के अंदर विश्वास करते थे, कुछ रूल्स के अंदर विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नियम बना लिए थे जो फॉलो किए जाने ज़रूरी थे। अगर हम व्यवस्था वितरण में जाएं, उसके 6ठे अध्याय और उसके 4थे पद को देखें तो वहाँ पर वो हिस्सा आता है जिसे हम कह सकते हैं, जैसे आज हम नए नियम में यूहन्ना 3:16 का इस्तेमाल करते हैं, यहूदी लोग व्यवस्था वितरण 6:4 का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर लिखा गया है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम थे। ये जो व्यवस्था का हिस्सा था व्यवस्था वितरण में, इसको देखकर फरीसी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ था। क्योंकि जब एक नियम उन्हें दिया जाता था तो वो क्या करते थे कि व्यवस्था में एक जो नियम दिया गया है उसको पूरा करने के लिए, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए, ताकि वो आज्ञा तोड़ी ना जाए, उसके चारों तरफ बहुत से आज्ञाओं को वो खुद बना लेते थे, ताकि वो उन आज्ञाओं को ना तोड़ें और वो आज्ञाएं एक फेंस का काम करें। अगर वो आज्ञाएं नहीं तोड़ी जाएंगी तो ये जो परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है वो भी नहीं टूटेगी। और एक तरीके का फेंस वो बना लेते थे, और ऐसा करते हुए उन्होंने बहुत से इंसानी नियम बना लिए थे, रूल्स बना लिए थे। अगर एक रूल जो इनका देखें वो ये था कि यहूदी लोग अपने हाथों पर और माथे पर एक टेफलीन या फ्लैक्ट्री जिसे कहते हैं उसको बांधा करते थे। उसमें यही व्यवस्था वितरण का यही जो हिस्सा है उसको लिख कर रखा जाता था, और वो अपने माथे पर उसे बांधा करते थे, उसके लिए प्रार्थना किया करते थे, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता था। कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज्ञा थी कि इसे बांधो, इसे अपने माथे के बीच में रखो, आंखों के बीच में, वो इस बात का पालन करते थे। लेकिन 16वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते एक पूरा फ्लैक्ट्री कोड उन्होंने बना लिया था। 160 रूल्स उसमें ऐसे थे जिनका पूरा किया जाना ज़रूरी था जब इस फ्लैक्ट्री या इस टेफलीन को अपने माथे पर बांधा जाना है। कोई इतना कैसे कर सकता है?
अगर इस बात को देखें तो ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि अपने कामों के द्वारा इस बात को पूरा करने की कोशिश थी कि हम अपने आप को सही कर लें। अजीज़ों, शायद इसमें कहीं ना कहीं प्राइड, कहीं ना कहीं घमंड बहुत गहरे तरीके से इनकी ज़िंदगियों में आ गया था, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में ये देखते थे कि मैंने 160 नियमों का पालन कर लिया है, दूसरे ने एक नियम को मिस कर दिया, मैं उससे बेहतर हूँ। और यही घमंड हमें लूका की इंजील 18वें अध्याय में वहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर वो फरीसी जो दुआ करने आया है, प्रार्थना करने आया है, एक चुंगी लेने वाले को देखकर कहता, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, ना तो मैं अंधेर करने वाला हूँ, ना व्यभिचारी हूँ, मैं तो वो सारे काम करता हूँ, दान भी देता हूँ, आराधना सभा में भी जाता हूँ, मैं 2 दिन का उपवास भी करता हूँ। अजीज़ों, ये घमंड उनकी ज़िंदगियों में आता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि बाइबल में बहुत सी डिटेल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन वो सारी डिटेल्स इसलिए हैं कि सारी बातें मिलकर हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाएं। और ये जो नियम, डिटेल्स और रूल्स इन फरीसियों ने बनाए थे, ये लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा रहे थे, क्योंकि लोग ये समझने लगे थे कि वो अपने कामों से, सही कामों से उस परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उद्धार को पा सकते हैं। यही इन लोगों की गलती थी, ये इन फरीसियों की गलती थी। दूसरी चीज़ जो फरीसियों के बीच में बहुत गहरे तरीके से आ चुकी थी, वो ये थी कि वो ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते थे, और उन ट्रेडिशंस में वो शिक्षाओं को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे थे। ऐसा ही एक ट्रेडिशन था सबत को मनाने का, सबत के दिन को मनाने का। चौथा हुक्म है कि तू सबत को याद रखना और उस दिन को पवित्र रखना और उस दिन कुछ काम ना करना। यहूदियों ने इसके लिए भी बहुत सारे नियम बना लिए थे, इस ट्रेडिशन को बहुत मजबूत कर लिया था, यहाँ तक कि ये कहा जाता था कि सब के दिन अगर अंडा दिया जाता है तो उस अंडे को भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि दैट इज़ ए प्रोड्यूस ऑफ वर्क। और सबत के दिन अपने आप को शीशे के सामने भी नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर आप शीशे के सामने जाएंगे, अपने बालों को ख़राब देखेंगे, तो हो सकता है उन्हें ठीक करें। वो काम भी आपने सबत के दिन नहीं करना चाहिए। जो उस आज्ञा की आत्मा थी, उससे बहुत दूर निकल गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा इसलिए दी थी कि हम उस दिन परमेश्वर के साथ और भी नज़दीकी में आगे बढ़ें। आज के दौर में हम उस सबत के दिन, या जिस दिन हम इकट्ठे होते हैं रविवार के दिन, हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम सहभागिता करें मसीह लोगों के साथ, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में और आगे बढ़ें। बाइबल के उन हिस्सों को पढ़ने की कोशिश करें जो और दिनों में हम नहीं पढ़ पाते हैं। बाइबल स्टडी करें और प्रार्थना में अपने समय को बिताएं। ये आत्मा थी पुराने नियम के उस आज्ञा की, जो चौथी आज्ञा थी कि सबत के दिन को मनाना है। लेकिन इन फरीसियों ने उन ट्रेडिशंस में अपने आप को इतना आगे बढ़ा दिया था कि उस आज्ञा को छोड़कर वो बाकी सारे ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे। अजीज़ों, जब ट्रेडिशंस परमेश्वर की आज्ञा, बाइबल और परमेश्वर के वचन का स्थान लेने लगते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। बहुत से ट्रेडिशन ऐसे हैं जो हमें हेरिटेज देते हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उन ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करने लगें और उस ट्रेडिशंस के अलावा हम कलाम को वो अहमियत ना दें, तो यहाँ पर हम भी उन फरीसियों की तरह गलती करने लगते हैं। मेरे और आपके लिए आज ये बात समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या हम बहुत से रूल्स को, बहुत सी डिटेल्स को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे। हम बहुत से ट्रेडिशंस को तो बहुत अहमियत दे रहे हैं, कलाम को और परमेश्वर को अहमियत नहीं दे रहे हैं। एक और चीज़ जो कि तीसरी चीज़ है और बहुत ख़ास है, वो ये है कि ये जो यहूदी लोग, ये जो फरीसी लोग थे, इनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बाहर से तो अपने आप को साफ रखने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम उस बर्तन की तरह हो जिसे बाहर से तो मांजा गया है, अंदर से तुम बहुत गंदे हो। अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि जो बाहर है उसे साफ रखना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी उस चीज़ को साफ रखना है जो अंदर है। इंसान का चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसको साफ, उसको सही रखना ज़रूरी है।
और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर इस बात का जिक्र करते हैं कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसान का साफ होना, पाक होना ज़रूरी है, पवित्र होना ज़रूरी है। अगर खुदावंद यीशु मसीह जिस तरीके से इनवाइट किए गए, आप भी कहीं इनवाइट किए जाते हैं और वहाँ पर आप जब पहुँचते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत बोल सर्व किया जाता है, जो देखने में बाहर से बहुत चमचमा रहा है, बहुत चमक है उसके अंदर, बिल्कुल नया महसूस होता है। लेकिन जब उसको आप अपने पास लेकर आते हैं और उसमें सर्व करने के लिए कुछ डालने लगते हैं तो देखते हैं उस बोल के अंदर, उस कटोरे के अंदर बहुत गंदगी है, क्योंकि उसे अंदर से धोया नहीं गया है। और जो पहले का खाना है शायद उसमें बच गया और उस खाने को खाने के लिए कुछ कीड़े उसके अंदर आए और उसको खाते खाते शायद मर गए, वो भी वहीं हैं, उनकी भी गंदगी वहाँ पर इकट्ठी हो गई, अंदर से बिल्कुल गंदा है। क्या आप उस गंदे बर्तन में, जो बाहर से तो साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नया है, शायद एंटीक भी दिखाई दे रहा है, उसमें खाना खाने की कोशिश करेंगे जो अंदर से गंदा है? यकीनन हम नहीं कर सकते, हम नहीं खाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह यही हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है उसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अंदर से और भी ज़्यादा पाक और साफ़ हो। और इसीलिए मुझे और आपको अपने आप को अंदर से पाक और साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबत वो नहीं है जो नियमों के द्वारा पूरा किया जाता है। यशायाह में बताता है सबत वो है जहाँ पर हम खुशी को महसूस करते हैं, अपने वक्त को खुदावंद के साथ बिताते हैं और खुदावंद के कामों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। अजीज़ों, क्या मैं और आप आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में इनवाइट करना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम इनवाइट करते हैं तो हम किस लिए करते हैं? क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जैसी इन फरीसियों की थी, जहाँ पर वो फरीसी बाहर से तो बड़ा धर्मी होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अपने आसपास के लोगों के बारे में इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। जहाँ पर ये फरीसी प्रार्थना करने का ढोंग तो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों की ज़रूरत जो इनके आसपास थी, जिसके द्वारा इन्हें लोगों को शिक्षित करना था, परमेश्वर की नज़दीकी में ला रहा था, उस काम को नहीं कर रहे थे। अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी अभी ऐसी है तो खुदावंद यीशु मसीह जब हमारे पास आएंगे हमसे भी यही कहेंगे, हाय है तुम पर, क्योंकि तुम बाकी सारे काम तो करते हो जो बाहर से अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से तुम पाक और साफ नहीं हो। हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट करें और इस बात को जानते हुए इनवाइट करें कि हम किस को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो डिप्लोमेटिक होने वाले हैं, ना किसी सच के साथ कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं और ना ही किसी झूठी बात को तवज्जो देने वाले हैं। वो सच को सच कहने वाले हैं। और अगर हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसा है जो कि गलत है, जो सही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उसको सही करना चाहते हैं। जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं या मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस गंदगी को पहचान सकूं जो खुदावंद यीशु मसीह से मुझे दिखाते हैं। मैं इसलिए सिर्फ उन्हें इनवाइट नहीं करूंगा कि वो डार्क एरियाज़ जो मेरी ज़िंदगी के हैं, जहां पर बहुत अंधेरा है, उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह मुझे बताएं। मैं सिर्फ इसलिए भी उन्हें इनवाइट नहीं करूंगा कि वो मुझे मेरी ज़िंदगियों में जो गुनाह है, जो गंदगी है, उसके बारे में बताएं। खुदावंद यीशु मसीह ये सब करते हैं, लेकिन मैं उन्हें इसलिए इनवाइट करूंगा क्योंकि ना सिर्फ वो ये बताने की सामर्थ्य रखते हैं या हिम्मत रखते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या गलत है, क्या ख़राब है, क्या गंदा है, उस गंदगी को साफ़ करने की सामर्थ्य और कुव्वत भी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो धोना जानते हैं और अपने लहू से उन्होंने इस काम को पूरा भी किया है। और इज़्ज़ो, अगर उनके लहू के बहाए जाने के बाद भी हमारी ज़िंदगियाँ पाक और साफ़ नहीं हो रही हैं, अंदर से बार बार गंदी होती जाती हैं, तो हमें आज एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पर चर्च में सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों में सुधार की ज़रूरत है। तभी रेफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। अगर हम बाहर से और अंदर से एक जैसे नहीं हैं, तो शायद खुदावंद यीशु मसीह भी हमसे कहेंगे, या तो अपना नाम बदल दो या अपना कैरेक्टर बदल दो। मुझे और आपको
इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट करें, और जब हम इनवाइट करते हैं तो इस बात के लिए हम तैयार रहें कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं, गलतियां हैं, जो गंदगियां हैं, वो हमें आईने में दिखाई देंगी। और उसके बाद इस बात के लिए भी इनवाइट करें कि खुदावंद यीशु मसीह धोकर हमें पाक और साफ करें। ये इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉन्ग्रीगेशंस के लिए है, चर्च लीडरशिप के लिए है कि ना तो चर्च लीडरशिप किसी बात से कंप्रोमाइज़ करे, ना वो डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करे। जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है वहाँ पर सुधार ज़रूर लाया जाए। और यही रेफॉर्मेशन जो बहुत पुराने अरसे से चलता आ रहा है, पुराने नियम के समय से चलता आ रहा है, नबियों के द्वारा आया, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उसकी चरम सीमा पर पहुंचाया, और उसके बाद चर्च में जब कमियां और घटियाँ आई तो समय समय पर लोगों ने इसके लिए कुर्बानी भी दी। अजीज़ों, मुझे और आपको भी इस बात को समझना है और अपनी ज़िंदगी को पाक और साफ रखना है, ताकि अपनी ज़िंदगी के उदाहरण के द्वारा हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि उनको एक मोटिवेशन देने वाले हो सके, उनकी ज़िंदगियों में एक अच्छा कार्य करने वाले हो सके, ताकि हमारे द्वारा उनकी ज़िंदगियाँ भी पाक और साफ हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियां अगर सही तरीके से जांची और परखी जाएं तो उसमें बहुत सी कमियां हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं कि अपनी उन कमियों को दूर कर सकें, क्योंकि ये काम खुदावंद सिर्फ आप कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपके पास आते हैं, आपसे मांगते हैं कि हमें अंदर से बिल्कुल पाक और साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, ताकि प्रभु हम रोज़ कलाम की रोशनी में अपने आप को जांचने और परखने वाले हो सकें। और जहाँ पर हमें कमी दिखाई दे खुदावंद, हम आपसे मांगें कि आप हमें पाक और साफ करें। प्रभु, अपने आप को, कलीसियाओं को और खुदावंद सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का मतलब बापा जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर जो खुदा का एकलौता बेटा लालों से पेश कर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बानों जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और
जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सपना खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ। और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। परमेश्वर हमें बार बार मौका दे रहे हैं कि उसकी इबादत में शामिल हो सकें। परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, कुछ लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि चर्चेज़ में इबादत कब शुरू होगी। इसी सिलसिले में आज शाम को 5 बजे चर्च पैरिश हॉल में पास्टर कमेटी की मीटिंग है, जहां पर इस बात का फ़ैसला किया जाएगा कि चर्च को किस तरीके से इबादत के लिए खोला जाए, उसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, किस तरीके से जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन किया जाए, उस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि अगले इतवार से यानी कि 1 तारीख से हम इबादत को चर्च में शुरू कर पाएँ। और इसके लिए हमें थोड़ा सा एक दूसरे के साथ सहयोग देना होगा, क्योंकि जो निर्देश हैं उस हिसाब से सारे लोग इबादत के लिए एक साथ शामिल नहीं हो सकते। 100 लोगों की छूट अभी दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो नियम हैं वो ये हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें आसपास दूरी को बनाए रखना है, और उस दूरी को बनाए रखने में हम बहुत ज़्यादा लोग चर्च में शायद एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो हमें अलग अलग तरीके से चर्च की सर्विस को करना होगा, जिसमें एक बार में अगर लोग शामिल नहीं होते तो उन्हें किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए। हर बार जब चर्च खुलता है या चर्च सर्विस होती है तो कैसे लोगों को उसमें मौका दिया जाए कि बारी बारी सब लोग इबादत में शामिल हो सकें। वो सारे नियम हमें फॉलो करने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी, और हो सकता है हम एक की जगह 2 इबादत करें। समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में गैप भी देना पड़ेगा, और लोगों को जो आते हैं उन्हें निकलने देने का मौका, उसके बाद दूसरे लोग जो आते हैं उसके बीच में शायद सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी चर्च बिल्डिंग को। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपसे निवेदन किया जाता है, जब चर्च में लोगों की संख्या पूरी हो जाती है तो मेहरबानी से जो लोग बाद में आते हैं या बाहर रह जाते हैं वो वेट करें, ताकि वो दूसरी इबादत में शामिल हो सकें। हम चर्च का समय आपको सही तरीके से बताएंगे कि क्या रहेगा, क्योंकि हम ऑनलाइन सर्विसेज को भी डिसकंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सारे लोग चर्च में नहीं आ पाएंगे। बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत से लोग जो किसी भी हेल्थ इशू की वजह से चर्च नहीं आ पा रहे, हम चाहेंगे कि उनको इबादत से अलग ना रखा जाए, इसलिए हम ऑनलाइन सर्विसेज को कंटिन्यू रखेंगे। और भी बहुत से लोग जो अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि उनको भी इबादत उनके घर में ही मिले, इसलिए हम ऑनलाइन सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए इबादत का समय जो चर्च में होगा उसको भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। हम आज शाम को ये फ़ैसला लेंगे कि इबादत का समय चर्च में क्या होगा
ऑनलाइन सर्विस का समय क्या होगा, और उसके बाद अगर दूसरी सर्विस हमें करनी पड़ती है रविवार को तो उसका समय क्या होगा। मेहरबानी से आप सब लोग इसमें सहयोग दें और इस बात का ध्यान रखें कि हम इन इबादतों में जब आते हैं खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों के लिए भी हम किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना करें कि उनकी सुरक्षा में, उनके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी आए। मेहरबानी से इतना पेशेंस आप लोगों ने रखा है, हम सब ने रखा है, थोड़ा सा और रखें। 1 या 2 हफ्ते में जैसी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लगती हैं हम इबादतों को करने पाएंगे। बहुत जल्दबाजी करने में भी कई बार गलती हो जाती है और नियमों को समझने में भी कई बार हम गलती कर सकते हैं, इसलिए नियमों का पालन करना और एक दूसरे के साथ सहयोग करना ये हमारा एक बहुत क्लियर एम होना चाहिए। इसलिए हम आने वाले समय में अपने आप को तैयार करें कि किस तरीके से इबादतों में शामिल होंगे। कुछ बीमार हैं जिनके लिए हमें दुआ करनी है, परमेश्वर के सामने इनको रखेंगे कि परमेश्वर इनको अच्छा स्वास्थ्य दें। जो नाम हमारे पास नहीं है और कलीसिया में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। मेरे पास जो नाम है वो हैं मिसेस ट्रीज़ा, मिसेस वीना जेम्स, मिस्टर सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, वीना ली, फ्रीज़ा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉम्सन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, जेसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला जॉन, मिस्टर विलियम जॉन और वो सारे लोग जो हमारी कलीसियों में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। प्रभु धन्यवाद के साथ अपने उन तमाम अजीज़ों को आपके सामने लेकर आना चाहते हैं जो शारीरिक तौर से खुदावंद अपने आप को स्वस्थ नहीं पाते हैं। प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप अपनी चंगाई उनको दीजिए, अपने शिफा भरे हाथों से उन्हें छुएं और परमेश्वर अपने स्वास्थ्य को उनको दें ताकि प्रभु आपकी सेहत को वो पा सकें और तंदुरुस्त होकर खुदावंद अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकें। प्रभु आप उनके साथ हों, सहायता करें उनके इलाज में, उनके हर एक मेडिकेशन में। परमेश्वर आप उनकी सुधि लें ताकि प्रभु ये लोग आप में होकर चंगे हो सकें। प्रभु वो लोग जो इनकी तीमारदारी करते हैं, जो इनका ख्याल करते हैं, इनकी केयर करते हैं, उनको भी अपने हाथों में लें, उनके हाथों को भी मजबूत करें। डॉक्टर्स, नर्सेस और परमेश्वर जितने लोग इस समय अपनी खिदमत को मेडिकल फील्ड में दे रहे हैं, प्रभु आप उनके भी साथ हों, उनकी भी सहायता मदद करें। प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं बीते समय के लिए, बीते दिनों के लिए कि आपने हम सबको संभाला और यहाँ तक लेकर आए। प्रभु आपसे मांगते हैं जब इबादत के सिलसिले को चर्च बिल्डिंग्स में भी शुरू करते हैं तो प्रभु आप हमारे साथ हों ताकि प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी सहायता हमारे साथ बनी रहे और प्रभु सब लोग स्वस्थ रह सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं,
गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस।
हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 277 आत्मिक गीत माला से, हिम नंबर 277। Hallelujah.